एक बार बहुत सालों बाद मैं अपना गांव वापस जा रहा था किसी काम से और ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट किया था। मैं जब स्टेशन पहुंचा तब तक रात के 10 बज चुका था। चारों तरफ बस कुछ ही लोग थे स्टेशन में और एक दो दुकान ही खुला था। इतना सालों बाद वापस आया यहाँ। सब कुछ कितना बदल सा गया है। उफ, ट्रेन भी इतना लेट किया, 10 बज गया है। अब तो कोई बस भी नहीं मिलेगा। आखिरी बस 9 बजे ही था। पता नहीं क्या जो करूं। चल के जाना भी संभव नहीं है। यहाँ से कम 6 माइल दूर है गाँव। कुछ रिक्शा खड़ा है दूर उधर। एक बार पूछ के देखते हैं, क्या पता जाने को राजी हो जाए। पास में खड़ा रिक्शा को देखकर मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जगा था। शायद आज का रात स्टेशन में ना बिताना पड़े। अरे भाई, चलोगे क्या? हाँ हाँ साहब, चलेंगे ना। किधर जाना है आपको? 2 महीने जाना था। इतना दूर, इतना रात को? नहीं साहब, माफ कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। आप कोई और गाड़ी देख लीजिए। अरे अभी तो आप बोले चलेंगे फिर। नहीं नहीं साहब, आप कोई और गाड़ी देखिए। ठीक है भाई, आप तो चलो। इतना दूर रात को, ऊपर से रास्ता भी बहुत खराब है। नाना, मैं भी नहीं जा रहा। लगा ही था इतना रात को कोई राजी नहीं होगा। छोड़ो, पहले तो थोड़ा चाय पिए, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। मैं थोड़ा उदास होके सामने वाला चाय के दुकान में गया। सोचा थोड़ा पूछताछ करके शायद कोई उपाय मिल जाए। दादा, एक चाय देना तो। दुकानदार से चाय लेते हुए मैंने नजर ही नहीं किया था कि कब एक दुबला पतला आदमी आकर मेरे बगल में खड़ा हुआ था। सर, क्या आप रिक्शा ढूंढ रहे हैं? कहाँ जाना है आपको? हाँ, अरे हाँ, मुझे 2 महीने जाना है। तो आ जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ। मुझे शक्तितला में एक आदमी को उतरना है। रास्ते में आपको उतार दूंगा। वो देखिए, मेरा रिक्शा वहां पे खड़ा है। मैं मन ही मन में खुशी से उछल पड़ा। पतले आदमी ने अपनी उंगली के इशारा किया। मैंने अपना सर घुमाया और देखा कि थोड़ी दूर पेड़ के नीचे एक रिक्शा खड़ा था। अंदर एक आदमी बैठा था जो अपनी गोद में एक बैग लिए हुए था। अंदर बैठा आदमी उम्र वाला ही लग रहा था। धोती पहने चुपचाप बैठा हुआ था। आप जल्दी से अपना चाय खत्म करके आ जाइए। मुझे किराया का बात करने का मन नहीं हुआ। वो जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा। मैं पहले कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसा और स्टेशन इतना खराब जगह पे था कि सबसे नज़दीकी बाजार या गांव कई माइल दूर थी। अगर मैं वहां जाता भी तो मुझे वहां रहने का जगह मिलने की कोई खास उम्मीद नहीं था। साहब, मोहित के रिक्शे में मत जाओ। उससे अच्छा है आप सिंगोबाइनी के मंदिर के पास जाइए। वहां पे एक धर्मशाला है, रात भर वहीं पे रुक लीजिए। घर जाने का मौका मिल रहा था, कहीं और रुकने का खास मन नहीं था। आप यहाँ पे नए हो इसीलिए बता रहा हूँ। मोहित रिक्शा में मृत इंसान ढोता है। अच्छा, मृत इंसान ढोता है। मैं सोचा कोई चोर डाकू होगा। अरे नहीं नहीं, वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन समस्या ये है कि वो अपने रिक्शा में मृत इंसान ढोता है। इसीलिए जो भी उसको जानता है उसके रिक्शा में नहीं चढ़ता है। एक बार तो मेरा ही एक बुरा अनुभव हुआ था। आपको पता है, मेरा बेटी का ससुराल हरिकृष्णपुर में है। एक बार मेरा संबंधी के साथ थोड़ा बहुत बोला बाली हो गया। आओ सर, रात बहुत हो गया है। चाय वाला मेरे से पक्का कोई मसालेदार भूत का कहानी बोलने वाला था, पर मोहित के वजह से रुकावट आ गया और मुंह फुलाकर बैठा रहा। मेरा साथी आंख बंद करके रिक्शा में बैठे हुए थे। शायद सो रहे होंगे। बहुतों को ऐसी आदत है और खुद से जाके परिचय करने का मेरा आदत नहीं है। रिक्शा धीरे धीरे चल रहा था। मोहित कोई खास ताकतवर आदमी नहीं था और मैं उसके शरीर देख के ये बता सकता था।
थोड़ा देर बाद आधा चांद निकला। उसका रोशनी चारों तरफ फैल गया। ऐसी रात में शांत सड़क पर नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे सतर्क रहना होगा। भूतों के डर की वजह से नहीं, बल्कि चोर और डकैतों की वजह से। अरे तुम्हारा नाम वहीद है ना? हाँ सर। तुम कहाँ से हो? मेरा घर हरिनमारा गोपरा इलाके से है, यही स्टेशन के उस पार है। फिर उसने मुझे अपने गांव के भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था का सब कुछ के बारे में खबर देना शुरू किया। मैं जितना सुन रहा था उतना उसके तरफ आकर्षित हो रहा था। हम ऐसे ही बातचीत करते हुए लगभग 1 माइल पार कर चुके थे। बातों बातों में मैंने उसको हंसते हुए कहा, तो तुम अपने रिक्शे में मृत इंसान ढोते हो? हाँ। ओहिद ने रिक्शा का पेडल चलाना बंद कर दिया। क्या नित्योदा ने बताया ये? वो बड़ा शैतान आदमी है, हमेशा मेरा सवारी भगा देता है। मैं क्या ही बोलूं। हम एक साथ उठते बैठते हैं, पत्ते खेलते हैं, वो मेरे दोस्त के तरह है। तो सर अगर आप चाहे तो मेरे रिक्शा में बैठ ही सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो उतर भी सकते हैं, सोच लीजिए। जैसे मैंने वो बात बोलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। अरे मृत इंसान को लेके जाते हो, इसमें क्या ही समस्या है? ओहिद ने फिर से धीरे धीरे पेडल चलाते हुए जवाब दिया। स्टेशन के पीछे गंगा है, हर जगह से मृत इंसान बहाया जाता है। मैं उन्हें अपने रिक्शा में ले जाता हूँ, इसमें क्या बुराई है? मुझे 3 गुना किराया भी मिलता है, मैं क्यों नहीं लूँगा? कौन सा जीवित इंसान मुझे स्वर्ग लेके जा रहा है? हाँ सही तो है, मृत इंसान को लेके जाना पुण्य का बात है। मरने के बाद सब स्वर्ग ही तो जाता है। पहले से जान पहचान रहने से अच्छा ही है। अगर उन्होंने पाप किया है तो उनमें से कुछ स्वर्ग में नहीं भी जा सकते, और इसके बजाय नर्क में ले जाया जाता है। मेरे बातों से ओहिद खुश हुआ और बोलने लगा, वही तो सोचिए ना। लेकिन आपको पता है, मृत इंसान ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि स्टेशन पे दूसरा रिक्शा वाला में वो औकात या हिम्मत कुछ है? अगर वो कर सकते तो वो सब भी 3 गुना पैसा में ये काम कर रहे होते, लेकिन कर नहीं पाते, तभी तो वो सिर्फ मुझसे जलते हैं। अच्छा। अरे हाँ, मृत इंसान लेके रिक्शा चलाना कोई आसान काम नहीं है, हर किसी से नहीं होता ये। सब लोग छुप छुप के कोशिश किया है, मुझे सब पता है, पर किसी से नहीं हुआ। एक बार तो गोवर्धन ने रात को छुप के एक मृत इंसान को बैठाया रिक्शा में, फिर अगले दिन सुबह देखा नैनाजोली के पानी में वो मृत इंसान समेत रिक्शा भरा हुआ है। और गोवर्धन? गोवर्धन समय रहते रिक्शा छोड़ के कूद गया था, बोल के बच गया। तब से मृत इंसान देखते ही वो दूर भागता है। तो असली कहानी क्या है वही? तुम लाशों को कैसे ढो लेते हो? ओहिद की मुस्कान फीकी पड़ गई और वो गंभीर हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं खुद एक मृत इंसान हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्योंकि मैं एक बार जानघर में था। जानघर? ये एक दुख भरी कहानी है सर। मुझे एक बार पेट में बहुत दर्द हुआ और मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। आपने वो हॉस्पिटल के एक कोने में अलग कमरा देखा होगा, जहाँ वो मरते हुए मरीजों को रखते हैं, या जो पहले से ही मर गए हैं उन्हें रखते हैं। उसे ही जानघर कहते हैं। डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे रखा क्योंकि उन्हें लगा कि मैं मर चुका हूँ। रुको, उन्हें लगा कि तुम मर चुके हो? हाँ सर, डॉक्टर मेरे नाड़ी ढूंढ नहीं पाया, बस, और क्या, मैं मृत घोषित हो गया। डॉक्टर को नहीं पता था कि क्या हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुझे जानघर में छोड़ दिया। हे भगवान। सच में सर, उनकी कृपा से अगले दिन मेरा पत्नी हॉस्पिटल आई। उसने मुझे आलसी होने के लिए गाली दिया। उसने कहा मैं रिक्शा ना चलाने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहा हूँ और काम से बचने के लिए जानघर में लेटा हुआ हूँ।
वो इतना गुस्सा हो गई कि वो एक डंडा लेके जानकर के दरवाजा पीटने लगी और कहने लगी, उठो उठो, तुम यहाँ लेटे हुए हो और हम घर पे भूखे मर रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? ओह, वो जब दरवाजा पीटने लगी, मैं कैसे भी बच के जानघर से कूद के भाग गया। मैं फिर कभी हॉस्पिटल नहीं गया। फिर आप तो देख ही रहे हो, जानघर से भागा हुआ मृत इंसान हूँ सर। मृत इंसानों से क्या ही डरना। वो मेरे तरफ घूमा। चांद की रोशनी में उसका आधा चेहरा दिखा। उसकी आंखें नीले रंग का। ऐसे आंखें इंसानों का होता है क्या? इतना देर तक मेरा यात्री साथी चुपचाप थे। अभी थोड़ा हिला और अंदर ही अंदर हंस उठा। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपको ऐसे क्यों हंस रहे हैं? कौन जिंदा और कौन मरा हुआ इंसान समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा बोलिए तो, मैं जिंदा इंसान हूँ या मरा हुआ? मरा हुआ इंसान बात नहीं करते। आप तो अच्छा खासा बात कर रहे हैं। बात करते हैं साहब, बात करते हैं। आपको पता नहीं है, वो अलग बात है। अरे आप पागल है क्या? खुद को मरा हुआ इंसान सोचते हैं? इसमें सोचना क्या है? मैं तो सच में मरा हुआ हूँ। क्या बक रहे हैं आप? कुछ भी। अरे हाँ, वो जो वही अभी बोला ना, जानघर से भागा था बीवी के डंडे के डर से। आज मैं भी भागा हूँ जानघर से। तो आप भी बीवी के डर से भागे? नहीं साहब, बीवी नहीं, तो मैं तो डॉक्टर के डर से भागा। क्या हुआ, मैं बस मरा ही था और डॉक्टर ने इतना बड़ा एक चाकू लेके मुझे काटने के लिए आया। पोस्टमार्टम? हाँ हाँ वही। जैसे डॉक्टर ने छुरी मेरे सीने के तरफ लाया, मैंने एक जोर का धक्का मारा डॉक्टर को और सीधा बाहर भागा। पीछे से कुछ लोग चिल्ला रहा था, पकड़ पकड़, लाश भाग रहा है। पर मैं नहीं रुका। बाप रे बाप, और गलती से भी मैं नहीं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। ओहित भी हाँ में हाँ मिलाया उनका। और छोड़िए ये सब, आपका कहानी सुनते हैं। आपका कैसे क्या हुआ? मतलब मेरा क्या? अरे इतना शर्माने का क्या है? कौन सा जिंदा इंसान आपको सुन रहा है? दिल खोल के बता दीजिए। बड़े अजीब लोग हो भाई। मैं अभी भी जिंदा हूँ। ना ही मैं पोस्टमार्टम के टेबल से भागा हूँ, ना ही वो तुम लोगों का क्या जानघर से। मजाक हो रहा है क्या? जिंदा मुर्दा पता नहीं है क्या हमको? अरे वो है, समझाना इसको। मैं तो पहली बार इस साहब को देख के समझ गया था, वरना खुद से जाके क्यों बुला के लाऊं? इतना दिनों से मरे हुए इंसान देख रहा हूँ, मुझसे गलती हो ही नहीं सकता। बगल वाला आदमी अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ देखे तुम्हारा नारी अभी भी चल रहा है क्या? उनका हाथ मेरा हाथ को छूते ही मेरा शरीर में बिजली दौड़ गया। बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा उनका हाथ। मैं मुंह उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा। दो जलते हुए नीला आंखें मुझे देख रहा था। ये आंखें कैसे भी इंसानों का नहीं हो सकता। मैंने कैसे भी मेरा हाथ छुड़ा के रिक्शा से कूद पड़ा और बिना किसी तरफ देखकर जोर से दौड़ लगाया पीछे की तरफ, और वो लोग चिल्ला रहा था, अरे पकड़ पकड़, भाग रहे भाग रहे पकड़ रहे। भागा पकड़। स्टेशन के लाइट को देखते हुए भाग रहा था। थक के चूर होकर जब मैं स्टेशन के चाय के दुकान के सामने पहुंचा, तभी बोला था मत जाना, सुने नहीं आप? अब सीधा धर्मशाला जाइए और फिर कल सुबह जाइएगा जहां जाना है। सर